ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परमात्मा प्रत्यक्षता, पार्ट 13। सब टॉपिक है प्रत्यक्षता ऐसी होगी, बाप समान स्थिति। हमें बाप की प्रत्यक्षता करनी है तो बाप समान बनना ही है। ब्रह्मा बाप समान और शिव बाप समान। ब्रह्मा बाप संपूर्ण मास्टर भगवान बन गए हैं, अतः हम ब्रह्मा बाप समान मास्टर भगवान बनेंगे, तब भगवान की प्रत्यक्षता स्वतः ही हो जाएगी। बाप समान बनने के लिए बाप दादा का आदेश, उद्देश्य तथा संदेश स्वयं समझकर सभी को अपने चलन व चेहरे द्वारा समझाना तथा अनुभव करना है। इसलिए हमें अपने में ऐसा परिवर्तन करना है कि सभी को हमारे में बाप की अनुभूति हो, तब प्रत्यक्षता होगी। हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, अर्थात पहले हमें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत स्थिति अथवा सभी बंधनों से मुक्त, न्यारी और प्यारी किंवा विदेयी अवस्था। व्यक्ति, वैभव, वस्तु सभी आकर्षणों से न्यारे तथा अपनी मान्यताएं, चाहनाएं, मान, शान, इच्छाएं सभी के लगाव झुकाव खत्म। संपूर्ण हिसाब किताब, कर्म बंधन मुक्त, ऐसी संपूर्ण विधेयी स्थिति हमें अपनी बनानी है। जब हम सभी ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत कर्म योगी डबल लाइट बनेंगे, देह भान भूलकर स्वयं को प्रकाश के स्वरूप में तथा हल्केपन की अवस्था में चलते फिरते अनुभव करेंगे, तो सभी को देवताओं के साक्षात्कार की अनुभूति होगी। अतः यह डबल लाइट अवस्था प्रत्यक्षता करेगी। जब हम बाप समान संपन्न संपूर्ण बन लाइट हाउस तथा अंतःवाहक शरीर द्वारा मास्टर ज्ञान सूर्य बन मनसा द्वारा शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाएंगे तथा वाचा और कर्मणा सेवा करके विश्व की सभी आत्माओं को शिव मंत्र, शिव संदेश देते रहेंगे, तो हर एक आत्मा दिल से स्वीकार करेंगी कि भगवान आया हुआ है, तब प्रत्यक्षता होगी। जब सभी ब्रह्मावत्स कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचेंगे एवं उनकी वृत्ति, स्थिति, दृष्टि पवित्र होगी, तब सारे संसार का वायुमंडल स्वतः ही पावन बनेगा व उससे सभी भक्तगण, नेताएं, अभिनेताएं, तत्ववेत्ताएं आत्माओं की मनसा धरणी भी पावन बनने लगेगी और चारों ओर हमारी सेवा द्वारा फैली हुई शुभ वार्ता की आवाज, भगवान आया हुआ है, हर एक को वर्षा दे रहे हैं, यह दिल से स्वीकार करेंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। जब हम तपस्वी ब्राह्मण आत्माएं परिवर्तन के लिए तपस्या करेंगे, तो वाइब्रेशंस द्वारा विश्व की सभी आत्माओं में परिवर्तन की लहर आएगी और सभी जगह एक ही परिवर्तन की भावना का वायुमंडल
वाइब्रेशंस होगा, इससे वैराग्य की लहर फैलेगी और विनाश के हाहाकार के साथ स्वर्ग स्थापना का जय जयकार होगा और सभी समझ जाएंगे कि भगवान ही स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। वह प्रत्यक्षता होगी। जब हम ब्रह्मा बाप को पूरा फॉलो कर त्याग, तपस्या, सेवा करके बेहद की दृष्टि, वृत्ति, स्थिति में सबकी पालना करेंगे, तब सारी दुनिया की हर आत्मा बहुत संतुष्ट होगी। वह समझेगी कि ये मेरे है, ये ब्रह्मा बाप व शिव बाप समान है। ये सभी शुभ चिंतक, स्नेही, सहयोगी है। सभी मेरे अपने हैं। शिव बाबा मेरा भी है। ऐसी स्थिति अत्र तत्र और सर्वत्र होगी, तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा ने समझाया है, अंत में ज्योति रूप और फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा, जिसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का अटेंशन स्वतः इस तरफ जाएगा। सब सोचने लगेंगे, यह साक्षात्कार कौन करा रहा है। उस समय उधर साइंस की शक्ति शक्तिशाली होगी, इधर प्रकाश के शरीरधारी फरिश्ते मनसा सकाश सबको देने के लिए परिक्रमा करते रहेंगे। तब सबको हनुमान, गणेश आदि देवताओं के साक्षात्कार होंगे, तभी प्रत्यक्षता होगी। अभी समय अनुसार बाप दादा ने हमें समझाया है कि आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं। वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल बदलने के लिए बाप दादा और एडवांस पार्टी भी सकाश देती रहती है। तो हमें सारी दुनिया का खराब वायुमंडल का परिवर्तन करने के लिए फरिश्ता स्थिति में रहकर बाप दादा द्वारा प्राप्त सर्वगुण, शक्ति आदि खजानों को अपनाकर मनसा द्वारा सभी खजानों का निरंतर दान करते रहना है। इसलिए बाप दादा की चाहना है हम मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरहंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी बन सेवा करें, तो वायुमंडल का परिवर्तन होकर स्वर्ग के लिए शांति, शक्ति, पवित्रता का अनुकूल वातावरण होगा और प्रत्यक्षता के लिए हम सेवा सफल कर सकेंगे। आगे चलकर ब्राह्मण आत्माओं के साथ सतयोगी प्रजा और भक्त आत्माएं माउंट आबू आ जाएंगे, क्योंकि मीडिया आदि द्वारा वे समझ सकेंगे कि ब्रह्मा कुमारी में ही हमारे इष्ट देव है। तब आबू पर्वत से आबू रोड तक बड़ा क्यू लगेगा, तो बाकी सबका ध्यान इधर जाएगा। उनको अचरज होगा कि ये सभी यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। इधर उधर पूछते रहेंगे और उससे परमात्मा का परिचय धीरे धीरे होकर प्रत्यक्षता होगी। हमारा अभी के पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह समझाते हुए बाप दादा ने कहा है, आपके दैवी स्वरूप का
जो भक्तों को साक्षात्कार होना है वह लाइट रूप के कार्य में चलते फिरते रहने से ही होगा। स्वयं जब लाइट रूप में स्थिर होंगे तब आपकी लाइट रूप के प्रभाव से ही उनको साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के साथ ऐसा भी अनुभव होगा जैसे देवता द्वारा आकाशवाणी हो रही है। वह सुनने के इच्छुक होंगे और सोचेंगे कि यह कोई साधारण शरीरधारी नहीं है, अवतार प्रकट हुए हैं। जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवता प्रकट हुई है, इससे अपने इष्ट देवता का साक्षात्कार होगा और प्रत्यक्षता होगी। इस तरह सभी को भिन्न भिन्न स्थान पर अलग अलग साक्षात्कार होंगे। ये सभी साक्षात्कार फरिश्ते स्वरूप में होंगे। ईश्वरीय शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपहार, संगम युग का सर्वश्रेष्ठ स्वर्गीय आश्चर्य, आसमान में उड़ने वाला देवदूत फरिश्ता, अल्लाह का आदेश देने वाला, परमात्मा का पैगाम देने वाला पैगंबर, ज्योति का ड्रेस पहनकर प्रकाश स्वरूप बन सदा मीठे बोल, मीठी दृष्टि, मीठी वृत्ति वाले मुस्कुराते चेहरे से, मीठी चलन से सबको आकर्षित करने वाले, सदा लवलीन, खुशनुमा, खुशी में डांस करने वाले, सबसे न्यारे, सबके प्यारे, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, सोचते रहेंगे। फिर इन ज्ञानमूर्त, दिव्य गुण मूर्त, यादमूर्त फरिश्तों द्वारा सबको सन्मुख उनके इष्ट देवताओं की व भगवान की उन्हें प्रत्यक्षता होगी। इंटरनेट द्वारा, मीडिया द्वारा, मोबाइल आदि द्वारा सर्व जगह चर्चा सत्र, परिसंवाद आदि होते रहेंगे। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। फिर आध्यात्मिक जागृति होगी। सबके मुख में एक ही विषय होगा, भगवान आया हुआ है। सर्वत्र यही एक ही आवाज सुनाई देगी। यही शुभ वार्ता धीरे धीरे विश्व में फैलेगी। सारे सत्ताधारी, सभी वर्ग वाले, तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, सन्यासी सभी ब्रह्मा कुमारी के पास आकर पहुँचेंगे। परमात्मा संदेश सुनने के लिए ही आएंगे। सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की संपन्न संपूर्ण स्थिति, प्रकाश स्वरूप, शक्ति स्वरूप अवस्था समक्ष देख वे हैरान हो जाएंगे। सोचेंगे, अनुभव करेंगे कि यह तो साक्षात भगवान जैसी अवस्था है और मान जाएंगे कि यह सारा जादुई खेल एक भगवान ही कर सकते हैं। यह असंभव को संभव करने की शक्ति एक परमात्मा के पास ही हो सकती है। उस समय सर्व के बुद्धि में सर्व स्थान पर एक भगवान के सिवाय और कुछ भी विषय नहीं होगा। सभी उमंग उत्साह से भगवान का जय जयकार करेंगे। चारों ओर विश्व के कोने कोने में जगह जगह परमात्मा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। सारे विश्व की सभी आत्माओं के मुख से एक ही आवाज निकलेगी, आ गया मेरा बाबा, आ गया। स्वयं भगवान धरती पर आ गया।
गीता का भगवान आ गया, हमारा भगवान, मेरा बाबा, यही है, यही है, यही है। इससे ही सारे विश्व में परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। अगला सब टॉपिक है परमात्मा प्रत्यक्षकों की संगठित भट्टी। अतः अंत में तपस्वी ब्रह्मावत्सों की संगठित स्वरूप की भट्टी का नियोजन मधुबन में किया जाए। भट्टी का लक्ष्य परमात्मा की प्रत्यक्षता। भट्टी का उद्देश्य भगवान धरा पर आया हुआ है यह सिद्ध करना। भट्टी का काल 11 दिन व 5 दिन व 3 दिन। भट्टी के साधन बाप दादा के महावाक्य, संदेश, महारथी आत्माओं के अनुभव। भट्टी का हेतु प्रकाश स्वरूप फरिश्ता, साक्षात्कार मूर्त तथा इष्ट देवताओं के स्वरूप में सभी को अनुभव करना। इस तरह इन भट्टियों के द्वारा 108 ब्रह्मावत्सों की तैयारी करनी है। फिर वे सभी अपने अपने सेवा स्थान पर जाकर के औरों को संगठित भट्टी द्वारा तैयारी कर सकते हैं। इस तरह चारों ओर प्रकाश स्वरूप फरिश्ता, साक्षात्कार मूर्त तथा इष्ट देवता जैसे परमात्मा प्रत्यक्षक अभी से तैयार करनी है। जब वे सभी अपने समाज में संबंध संपर्क में सर्व मनुष्य आत्माओं के साथ चेहरा, चाल, चलन द्वारा सुंदर मीठा व्यवहार करेंगे, तब इन्हें साक्षात्कार होगा कि हमारे इष्ट देव भगवान यही है, सही है, भगवान आया हुआ है, तब प्रत्यक्षता होगी। कॉमेंट्रीज। दिनचर्या में शिव पिता की हर रोज भिन्न भिन्न संबंधों से याद करने के लिए यहाँ 7 कॉमेंट्रीज दी गई है। कॉमेंट्री नंबर 1। गुरुवार। मास्टर सद्गुरु पवित्रता स्वरूप, मैं आत्मा मास्टर सद्गुरु बन रही हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। मेरी सर्वश्रेष्ठ धारणा है। मैं संपूर्ण पवित्र मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में बन रही हूँ। मैं अपने सद्गुरु के साथ कंबाइंड हूँ। सद्गुरु ज्ञान सूर्य से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। सारे शरीर में समाई जा रही है। सतो प्रधान वाइब्रेशंस सारे वायुमंडल में फैल रही है।
प्रकृति के पांचों तत्व पवित्र हो रहे हैं। कमजोर आत्माएं शक्तिशाली पवित्र बन रही है। उनमें भाई भाई की दृष्टि इमर्ज हो रही है। सद्गुरु समान मेरा दिल अब रहम दिल विश्व कल्याणकारी बन रहा है। सबकी कमियां बुराइयां अवगुण समाकर मैं मास्टर सद्गुरु सभी आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे रहा हूँ। गति सद्गति दे रही हूँ। थैंक यू बाबा, आपने हमें इतना ऊंचा उठाया, मास्टर सद्गुरु बनाया। और क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच बाबा। कमेंट्री नंबर 2। शुक्रवार, पतियों का पति, सुख स्वरूप। आज शुक्रवार, बाबा हमारे पतियों का पति है। सारा दिन यही स्मृति इमर्ज रखना है। हे मन, आज दुख हरता सुख करता। सुख का सागर विघ्न विनाशक के संस्कार प्रकट रखना है। इन स्वमान में रहने से मुझ आत्मा से सुख की वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रही है। मेरे पति समान मैं भी मीठी मधुर बन गई हूँ। सभी को अपने मधुर व्यवहार, मीठे बोल, मीठे कर्म द्वारा सुख दूंगी। एकाग्रता से परखने की शक्ति भी बढ़ रही है। हर बात में परखने का संस्कार इमर्ज हो रहा है। हर कर्म, बोल, संकल्प समर्थ ही होंगे। अब व्यर्थ नेगेटिव संकल्प समाप्त हो, विघ्न ही खत्म। अब मैं खुश हूँ। सबको खुशी बांटने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ।
कमेंट्री नंबर 3। शनिवार, धर्मराज, शांत स्वरूप। आज मेरा बाबा है धर्मराज। मैं भी स्वयं का धर्मराज हूँ। बाबा स्वयं शांत स्वरूप है। हमें अपने विकर्मों का पश्चाताप महसूस करा के अंत में पवित्र शांत बना के शांति धाम में ले जाने वाले हैं। उनके साथ जाने के लिए दुनियावी सब चीजों को समेटना है। सारे विस्तार का सार है बाबा। अब समेटना और संक्षेप में लाना है। इन दो शक्तियों के संस्कार आज विशेष रूप से अंदर भरने हैं। अब वापस घर जाना है। समय पर अटेंशन रखना है। कोई विकर्म नहीं करना है। मेरा बाबा मेरे साथ है। कितनी खुशनसीब हूँ मैं। कमेंट्री नंबर 4। रविवार, सखा, दोस्त, शक्ति स्वरूप। मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप मेरे सखा, खुदा दोस्त, परम प्यारा फ्रेंड हो। हर पल, हर सेकंड मुझे साथ देने वाला मेरा सच्चा सच्चा साथी। मुझे कभी नहीं भूलने वाला। हमेशा मुझे सहयोग सकाश देने वाला। धीरता देकर शक्तियां भरने वाला मेरा बाबा, मेरा दोस्त। बाबा, आपने मुझसे दोस्ती की है। मैं भी आपसे और सारे विश्व से दोस्ती करूंगी। विश्व कल्याणकारी फरिश्ता बन शुभ भावना की वाइब्रेशंस से सारे विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को सकाश देती रहूंगी।
शक्ति स्वरूप, साथी साक्षी बन अपना और दूसरों का पाठ देखती रहूंगी। स्वयं भगवान मेरा दोस्त है और क्या चाहिए। कमेंट्री नंबर 5। सोमवार। माता पिता प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा प्यार के सागर शिव माता पिता की प्यारी बच्ची हूँ। मैं प्रेम स्वरूप फरिश्ता सारे विश्व को स्नेह का संदेश देने आई हूँ। मुझे सारे विश्व को स्नेह की सहन शक्ति की सकाश देनी है। ऊपर से बाप दादा से प्रेम की किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा पर आ रही है। धरती, जल आदि 5 तत्वों को टच करके सभी आत्माओं तक पहुंच रही है। एक दूसरों के आपसी संबंध स्नेह के हो रहे हैं। मैं बाप समान सारे विश्व की आत्माओं की माता पिता बन गई हूँ। सभी आत्माओं के प्रति मेरे मन में शुभ संकल्प इमर्ज हो रहे हैं। सारी आत्माओं के ऊपर मनसा सकाश द्वारा प्यार की बरसात कर रही हूँ। सारे विश्व में प्यार का माहौल तैयार हो रहा है। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष के संस्कार बदलकर सुख, शांति और प्रेम के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। हमारे संस्कार परिवर्तन से सारे संसार का परिवर्तन हो रहा है। सारी दुनिया स्वर्ग में बदल रही है। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। कमेंट्री नंबर 6। मंगलवार। परम शिक्षक
ज्ञान स्वरूप। मुझे बहुत बहुत खुशी है। मुझे कौन सिखा रहा है? स्वयं भगवान, परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। मैं कितनी भाग्यवान हूँ। कितनी ऊंची, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई मुझे मिल रही है। जिससे मेरा भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन रहा है। मैं खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। सेकंड में ज्ञान और योग से युक्त मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, लाइट माइट स्वरूप फरिश्ता बन गई। मैं उड़कर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख पहुंच गई हूँ। बाप दादा के मस्तिष्क से ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में समाई जा रही है। मैं ज्ञानी तू, योगी तू आत्मा, संपूर्ण पवित्र फरिश्ता बन गई। अब फरिश्ता का चोला वही छोड़ मूल वतन में पहुंच गई हूँ। ये मेरा घर है, मेरे टीचर बाबा का घर। लाल सुनहरा प्रकाश, बीज स्वरूप ज्ञान के सागर से सर्वशक्तिमान से शक्तियाँ आकर मुझ आत्मा में समाई जा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य सारे विश्व की आत्माओं को लाइट माइट दे रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुझे जो मास्टर ज्ञान सूर्य बनाया। कमेंट्री नंबर 7। बुधवार, बच्चा आनंद स्वरूप। आज बुधवार, बाबा मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा कितना आनंद स्वरूप, हर्षित मुख, नम्र है। मेरे नैनों का नूर है, आँखों का तारा है। मेरा बच्चा मेरा वारिस है।
मुझे गर्व है कि सारे विश्व का मालिक स्वयं भगवान मेरा बेटा है। मैं उसकी माँ हूँ। मैं सारे विश्व की भी माँ हूँ। मैं भी मेरे बेटे समान निरंतर सेवाधारी, संतुष्ट मणिपन, मैं सारी आत्माओं के ऊपर आनंद की बरसात करती रहूंगी। सारे विश्व में खुशी का माहौल तैयार हो रहा है। आनंद स्वरूप फरिश्ता बन मुझे निरंतर आनंद की वाइब्रेशंस सारे विश्व में फैलाते रहना है। अनुभव कहता है कि इस तरह रोज अलग अलग संबंधों से याद करने से याद की यात्रा निरंतर रहती है। व्यर्थ पर चिंतन कम हो जाता है। बाबा साथ है, यह महसूसता अच्छी होती है। बाबा साथ है तो सब खजाने साथ है। सफलता ही सफलता है, खुशी ही खुशी है। अच्छा, ओम शांति।